हर किसी के जीवन में निराशा के क्षण जरूर आते हैं, लेकिन निराशा मिलने के बाद भी खड़े रहना और उससे लड़ते रहना बहुत ज़रूरी होता है। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। एक सुमन नाम की गृहिणी जो कि एक बहुत ही साधारण परिवार से रहती है और उसकी पूरी दुनिया केवल उसके दो बच्चे और उसके पति रहते हैं। वो अपने दुनिया में बहुत ही खुश रहती है और सब कुछ उसके जीवन में बहुत अच्छा चलता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बनती है। उसका जीवन बहुत अच्छे से, बहुत हंसी खुशी से चल रहा होता है, लेकिन अचानक क्या होता है, अचानक उसके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और सुमन के जीवन में एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सवाल केवल सुमन का ही नहीं रहता है, सवाल उसके दो बच्चों का भी रहता है और उसके आगे पीछे उसके अलावा कोई और नहीं रहता है। उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे और अपने बच्चों की ज़िंदगी को कैसे संवारे। फिर वो उसके मन में आता है कि वो जो है, देखिए, वो हिम्मत नहीं हारती है। वो हमेशा सोचती रहती है कि वो क्या करे और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए और उसको अच्छी ज़िंदगी दे पाए। वो जो है शादी के पहले सिलाई और कढ़ाई सीखी रहती है। फिर उसके मन में आता है कि चलो हम अपने काम की शुरुआत करते हैं और वो 2000 की एक पुरानी मशीन खरीद कर लाती है और उसी मशीन से वो सिलाई करना शुरू कर देती है। वो सिलाई के साथ साथ कढ़ाई भी करती है और धीरे धीरे लोग उसको जानने लगते हैं। पहले उसके अगल बगल के लोग आते हैं उससे कपड़े सिलवाने के लिए और उसका काम बहुत ही अच्छा रहता है। तो उसका काम अच्छा रहने की वजह से लोग उसको धीरे धीरे जानने लगते हैं और वो देखिए गांव में ही रहती थी, गांव से ही उसने शुरुआत किया था। उसका काम लोगों को बहुत ही पसंद आता है। उसके काम का प्रचार और प्रसार दूर दूर तक जो है होने लगता है। तो उससे जो है कपड़े सिलवाने के लिए दूर दूर तक के लोग आने लगते हैं और लोगों को जो है उसका काम बहुत ही पसंद आता है। इसी तरह धीरे धीरे लोगों को उसकी जो है सिलाई के बारे में पता चलने लगता है और काफ़ी लोग उसको जानने लगते हैं। तो उसे बहुत ही काम मिलने लगते हैं और उसका काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। देखिए, जिसका काम अच्छा होता है तो चाहे जिस जगह पे हो उसका काम जो है चलता ज़रूर है। देखिए, उसका काम बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए जो है उसकी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। उसके डिज़ाइन और कपड़ों की गुणवत्ता की बहुत ही डिज़ाइन की जाती है क्योंकि उसके कपड़े और काम भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो देखिए, कुछ दिन बाद वो अपना एक बुटीक खोल लेती है और वो जब सिलाई की शुरुआत की थी तो वो एक जो है पुरानी मशीन से शुरुआत की थी। लेकिन देखिए, जिसके अंदर हौसला होता है ना, उसके काम बहुत ही अच्छे होते जाते हैं। तो उसके काम अच्छे होने की वजह से जो है उसका काम इतनी तेज़ी से चलने लगा और उसने जो है बुटीक अपना खोल लिया और बुटीक का काम भी बहुत अच्छे से चलने लगा। बहुत दूर दूर के लोग उसके पास कपड़े लेकर आते और लेकर भी जाते। तो इसी तरह उसके काम की चर्चा बहुत दूर दूर तक होने लगी और विदेशों में जो है उसके कपड़े की मांग होने लगी। देखिए, कुछ भी असंभव नहीं होता है, बस ज़रूरत होती है कड़ी मेहनत की और उसने जो है यही किया, कड़ी मेहनत किया। और कुछ ही सालों बाद उसने अपने व्यवसाय को ऑनलाइन ले जाने का प्रयास किया और अब उसके व्यवसाय जो है ऑनलाइन भी चल रहे हैं। आज के टाइम में उसका बुटीक सोशल मीडिया पर फेमस है और उसके कपड़े देश भर में भी बिक रहे हैं और उसने अपनी जैसी कई महिलाओं को रोज़गार भी दिया है जो कि असहाय हैं और अकेली हैं। आज सुमन एक माँ नहीं बल्कि एक सफल बिजनेस वूमेन भी है। उसने अपने संघर्ष और मेहनत से ये साबित कर दिया कि कोई भी परिस्थिति कैसी भी हो, उसने ये साबित कर दिया कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, इतनी कठिन नहीं होती कि उसे बदला ना जा सके। अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। देखिए, सीमा हर उस महिला के लिए एक प्रेरणा है जो खुद को कमज़ोर समझती हैं। सुमन की तरह अगर आप भी ठान लें तो कुछ भी कर सकती हैं। कुछ भी करना जो है असंभव नहीं है।
देखिए, हुनर हर किसी के पास आता है और जीवन में कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि परिस्थिति कब बिगड़ जाए, कब बुरी स्थिति आ जाए, ये कोई नहीं जानता है। किसके जीवन में क्या दुर्घटना हो जाए, ये किसी को नहीं पता चलता है। देखिए, बहुत लोगों की लाइफ ऐसी होती है कि बहुत अच्छे से चल रही होती है, खुशियों की कोई कमी नहीं होती, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, लेकिन अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसा आ जाता है, एक ऐसा मोड़ ले लेता है जीवन कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। तो देखिए, अगर किसी के पास कोई हुनर है तो वो खुद को संभाल सकती है और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। इसलिए हर किसी को जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं सीखा है, अभी तक नहीं सीखा है, तो अब भी सीख सकते हैं, अभी भी टाइम है कुछ कर लेने का। और अगर आपको सिलाई आती है, आप ये सोचती हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है, तो आप उस पर खूब मेहनत करिए। आप एक ही चीज़ को बार बार करिए, बार बार उसे दोहराइए, तो देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से वो आ जाएगा। क्योंकि प्रयास करने से ना हर चीज़ जो है बहुत ही परफेक्ट बन जाती है। तो देखिए, अगर आपके अंदर कोई हुनर भी है तो उसको आप और निखारने की कोशिश करिए। घर में फालतू बैठे रहने से अच्छा है कि आपके अंदर जो स्किल है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करिए। आजकल देखिए, यूट्यूब पे भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं सिखाया जाता है, आप घर बैठे सीख सकती हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती भी है तो आप यूट्यूब से और ज़्यादा सीखिए और उसको अपने जो है छोटे छोटे चीज़ों की शुरुआत करिए और छोटे छोटे चीज़ें आप जो है बनाना शुरू कीजिए, सिलना शुरू कीजिए। अगर आपको पैसों की आवश्यकता है, देखिए पैसों की आवश्यकता हर किसी को होती है, कोई ऐसी महिला नहीं है जिसको पैसों की आवश्यकता ना हो। और आजकल जो है सिलाई अच्छी खासी चल रही है, लोग जो है तरह तरह के कपड़े जो है बनवाते हैं और छोटी छोटी चीज़ें लोग करवा रहे हैं। देखिए, अगर कुर्ती कोई ले रही हैं तो बहुत लोग हैं खुद नहीं उसको जो है फिट करती हैं, टेलर के पास लेके जाती हैं फिटिंग करवाने के लिए। तो आप छोटे छोटे काम करिए, छोटे छोटे कामों से शुरुआत कीजिए। देखिए, छोटे छोटे कदम ही ना बहुत आगे तक लेकर जाते हैं और खुद सेल्फ डिपेंड होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी सिलाई आपको आती है तो आप जो है शुरू करिए। आप अपनी छोटी सी सिलाई से आप एक बड़े बुटीक में बदल सकती हैं उसको। जब आप अपने काम पर मेहनत करती रहेंगी ना तो कब आप कितना आगे निकल जाएंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, मेहनत हर काम में होता है और जब आप मेहनत करेंगी तभी कुछ कर पाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कुछ चाहें तो कर ना लें। आपके मन में अगर ये भय है कि मुझे सिलाई आती है लेकिन थोड़ी कम आती है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अगर लोगों के लिए सिल दूं तो कहीं वो जो है शिकायत लेकर ना आए कि आपने ऐसे सिल दिया, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल मत डरिए। आप बस अपने काम की शुरुआत करिए और देखिए दिन पर दिन वो आपका अच्छा होता जाएगा। आप पहले जो है लोगों से कम पैसे लीजिए, आप उनसे बोलिए कि मैं अगर आप लोगों को इतना दे रहे हैं तो आप मुझे इतना ही दीजिए, तभी जो है आपके पास लोग लेकर आएंगे। बस आप शुरुआत करिए। और फिर मैं वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा, अपनी सच्ची मेहनत और लगन के साथ।